आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। न केवल शहरों में बल्कि गांवों में भी, और न केवल बुजुर्गों में बल्कि जवानों में और बच्चों में भी यह तेजी से बढ़ रही है। ये स्वयं जो नुकसान करती है उसकी तुलना में जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो इस बीमारी के कारण से जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, जिनका प्रभाव हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ता है, वो बहुत खतरनाक होता है। आज के वीडियो में हम डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है उसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये आंख के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव है। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति की रेटिना के ऊपर प्रभाव पड़ता है। रेटिना वो हिस्सा है जहाँ चित्र बनते हैं। इसमें वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे रेटिना के अंदर सूजन आ जाती है। उसके अंदर पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है। आंख में खून बहने के कारण ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है और इससे अंधापन भी आ सकता है, व्यक्ति अंधा हो सकता है। इसके अतिरिक्त मोतियाबिंद और ग्लोकोमा भी इसके साइड इफेक्ट हैं। सच्चाई यही है कि ज्यादातर लोगों को डायबिटीज का पता तभी चलता है जब वो अपनी आंखों की समस्याओं को लेकर के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसकी शुगर चेक कराता है तो पता चलता है इसकी शुगर तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है हार्ट अटैक। जब हमारे शरीर में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो वह ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को डैमेज करता है जो हार्ट के लिए काम कर रही होती है। यानी वो नर्व्स जो हार्ट को कंट्रोल करते हैं, वो ब्लड वेसल जो हार्ट को खून पहुंचाती हैं, ये उनको डैमेज करता है। इससे हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, जिसको शुगर होती है, ऐसा कहा जाता है कि उसको तो बेचारे को हार्ट अटैक का पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसको दर्द नहीं होता। ये एक साइलेंट किलर है। इस प्रकार डायबिटीज का यदि ध्यान न रखा जाए तो हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तीसरा इसका कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन को खून देने वाली वेसल्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं इस हाई ब्लड शुगर के कारण से, और इसी कारण से ये जो ब्रेन स्ट्रोक है उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। इस ब्रेन स्ट्रोक होने से व्यक्ति के अंदर पैरालिसिस हो सकता है और इसमें ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने के कारण से और भी बहुत सी बीमारियां हो सकती है। जो अगली कॉम्प्लिकेशन है वो है डायबिटिक फुट। पैरों में डायबिटीज का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो हाई ब्लड शुगर है वो डैमेज करती है उन नर्व्स को और उन ब्लड वेसल्स को जो पैरों को सप्लाई कर रही हैं। इसके अंदर पैरों में सूनापन आ जाता है, तेज दर्द होने लग जाता है और जो टचिंग का एहसास है वो भी समाप्त हो जाता है। इसमें छोटी सी फुंसी होती है और वो धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेती है। इसका अंतिम परिणाम होता है पैर के उस हिस्से को काटा जाना। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इसके अंदर हमारे को इससे बचने के लिए पहला काम करना है अपने शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना। और मेरा सुझाव ये है कि इसको गोलियों की बजाय इसको हम मेंटेन कैसे करें? एक्सरसाइज के द्वारा, योगा के द्वारा, खाने पीने के द्वारा, लाइफस्टाइल के द्वारा, गामा ओरिजिनल के, इन चीजों से हम इसको कंट्रोल करें। अगला जो इसका कॉम्प्लिकेशन है वो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में जो वेसल्स हैं जो हमारे पैरों को खून दे रही हैं वो नैरो हो जाती हैं, वो उनका डायमेंशन कम हो जाता है, जिससे जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? ठंडा हो जाना, पैरों का ठंडा हो जाना, हाथ पैरों का ठंडा हो जाना, पैर के निचले हिस्से में सूनापन आ जाना,
और पैर में जब हम चेक करें तो हमें ऐसा लगे जैसे नब्ज जो कि इन वेसल्स के ऊपर प्रभाव डाल के और इस पेरिफेरल आर्टरी डिजीज को पैदा करता है। अगला इसका कॉम्प्लिकेशन है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हाथ और पैरों के आसपास की जो नर्व्स हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, उनको ये हाई ब्लड शुगर नुकसान पहुंचाता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के हाथों में, पैरों में झुंझुनी होती है, दर्द होता है, वो सुन्न हो जाते हैं। इसके लक्षण पहले हाथों और पैरों को प्रभावित करते हैं और फिर इसके बाद में ये पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ जाता है। दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि हृदय से लेकर के हमारी आंखों को या हमारे हाथ पैरों को, हमारे किडनी को हाई शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि हमें इन बीमारियों से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? इन बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने शुगर लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। शुगर जो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए हमें 4 स्टेप्स का पालन करना है। सबसे पहला पालन हमें करना है, हमारा खाना पीना एक तो हमें प्लांट बेस्ड करना है, नॉन वेज से बचना है, और जो हमारा खाना है उसका आधा हिस्सा हमें अपक्व भोजन का लेना है। ऐसे भोजन का लेना है जिसको आंच के ऊपर ना बनाया गया, जिसमें फ्रूट्स आ जाएंगे, सलाद आ जाएंगे, स्प्राउट्स आ जाएंगे। इस प्रकार से पहली बात तो हमें अपने भोजन में चेंज करनी है। दूसरी बात है, हमें एक्सरसाइज, योगा को नियमित अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। हमें 1 घंटा अपने शरीर के ऊपर अवश्य लगाना है, जिसमें आधा घंटा योगा करेंगे, आधा घंटा वॉकिंग करेंगे या जॉगिंग करेंगे या जिम में जाएंगे, जो भी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन हम 1 घंटा यदि अपने शरीर के ऊपर लगाते हैं और जो योगा है उसके अंदर विशेष रूप से कपालभाति प्राणायाम और मंडूक आसन करते हैं, तो हम अपने शुगर लेवल को बहुत अच्छी प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा स्टेप हमने करना है चेंज द लाइफस्टाइल। सोने का, उठने का, बैठने का सभी अपने को स्टाइल चेंज करना है। खाने पीने का भी चेंज करना है। देखिए, आम तौर पर जो मैंने देखा है, जो मेरी योग की क्लास में आते हैं बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, वहां पर एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो खाने को खाते नहीं है, वो निगलते हैं। 5 मिनट में तो खाना खा के एक तरफ हो जाते हैं। हमें खाना खाने में पूरा समय लगाना है। इस प्रकार अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके भी हम अपने आप को डायबिटीज और इसके कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। और चौथा, एक प्रोडक्ट है जो बहुत शानदार काम कर रहा है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसका नाम है गामा ओरिजिनोल, और ये डायबिटीज को मेंटेन करने में, डायबिटीज को ठीक करने में बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से हम इन 4 स्टेप्स के द्वारा अपने आप को शुगर से और शुगर के कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। यदि आपको आज की मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।